योगी के 10 सबसे बड़े फैसलों ने जीता सबका दिल। 2025 में खूब हुआ काम, लेकिन क्या है योगी की आगे की तैयारी? वीडियो में जानिए हर एक बात। यूपी के करोड़ों रहवासियों ने कई सरकारें देखी, कई घोषणाएं सुनी, कई योजनाओं के पोस्टर देखे, लेकिन जमीन पर बदलाव का इंतजार सालों तक किया। किसान कर्ज के बोझ में दबा रहा, शिक्षक इलाज के लिए भटकता रहा, युवा नौकरी के फॉर्म भरते भरते थक गया, महिला सुरक्षा और सम्मान की बातें सिर्फ भाषणों तक सिमटी रही। लेकिन 2025 वो साल बना जिसने इस इंतजार को तोड़कर रख दिया, क्योंकि योगी ने वो कर दिखाया जो पिछले कई सालों में सिर्फ वादों में था। 2025 सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि यूपी के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। हर वर्ग को छूते फैसले, हर चेहरे पर असर और हर नीति में साफ इरादा दिखा। अब चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं कि 2025 में क्या हुआ, बल्कि सवाल यह है कि अगर योगी 2025 में इतना कर सकते हैं तो 2026 में यूपी कितनी तेज रफ्तार से बदलेगा, चलिए जानते हैं। दरअसल 2025 में योगी सरकार का पहला बड़ा असर शिक्षक और कर्मचारियों पर दिखा। करीब 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देकर सरकार ने साफ कर दिया कि जो ज्ञान बांटता है उसकी सेहत सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग निगम बनाकर सालों से चल रहे शोषण पर सीधा वार किया गया। तय मानदेय, ईपीएफ, ईएसआई और जॉब सिक्योरिटी ने लाखों परिवारों को राहत दी। ये सिर्फ योजनाएं नहीं थी, बल्कि सिस्टम में भरोसा लौटाने का काम था। शिक्षक हो या कर्मचारी, साल 2025 में पहली बार इन्हें लगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। किसानों के लिए 2025 राहत का साल बनकर आया। लघु और सीमांत किसानों को सिर्फ 6% ब्याज पर लोन देने का फैसला ऐतिहासिक रहा। सरकार खुद ब्याज का बोझ उठाने आगे आई। गन्ना किसानों को 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी ने गांव की अर्थव्यवस्था में जान डाल दी। फूल किसानों को मंडी शुल्क से मुक्त कर योगी सरकार ने छोटे किसानों को फायदा दिया। कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर गांव के सबसे कमजोर हाथों को ताकत दी गई। किसान ही नहीं, युवाओं और महिलाओं के लिए 2025 उम्मीदों का साल रहा। 60,000 से ज्यादा पुलिस भर्ती ने साबित किया कि पारदर्शिता सिर्फ शब्द नहीं बल्कि नीति है। 12,000 से ज्यादा महिलाओं का चयन सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों का संदेश बना। इसके साथ ही अग्निवीरों को पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण देकर देश सेवा के बाद भविष्य सुरक्षित किया गया। महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में अतिरिक्त छूट देकर उन्हें संपत्ति की मालिक बनने की ताकत दी गई। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना ने बेटियों की पढ़ाई का रास्ता और आसान कर दिया। सामूहिक विवाह योजना में अनुदान दोगुना कर गरीब परिवारों के कंधों से बोझ हल्का किया गया। जबकि विकास के मोर्चे पर 2025 में योगी सरकार ने दूरगामी सोच दिखाई। विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के जरिए 2047 का रोड मैप जनता के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। खबरों की माने तो काशी विंध्य विकास प्राधिकरण ने धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास को एक साथ जोड़ा गया। रोजगार मिशन समिति ने युवाओं के लिए देश और विदेश के दरवाजे खोले। बुजुर्गों के लिए फैमिली आईडी से जुड़ी पेंशन व्यवस्था ने सम्मान के साथ सुरक्षा दी। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक कर योगी ने परंपरा और प्रशासन को एक मंच पर लाकर नई मिसाल कायम की। 2025 में योगी सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं दी, बल्कि संदेश दिया कि यूपी अब रुकने वाला नहीं है। महापुरुषों के नाम पर छात्रावास, हॉस्टल, टेक्सटाइल और लेदर पार्क बनाकर सामाजिक समरसता को विकास से जोड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति ने वैश्विक शिक्षा के दरवाजे खोले। भूमंतु और विमुक्त जातियों को मुख्य धारा में लाने का फैसला दशकों पुराना अन्याय खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम रहा। अब सवाल ये नहीं कि योगी ने 2025 में क्या किया, सवाल ये है कि 2026 में यूपी कितनी ऊंचाई छुएगा, क्योंकि संकेत साफ हैं। योगी की रफ्तार अभी और तेज होने वाली है। माना जा रहा है कि इस साल भी योगी सभी सेक्टर्स पर ध्यान देकर नया आयाम लिख सकते हैं, जिससे न सिर्फ यूपी की तस्वीर बदलेगी, बल्कि युवाओं, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा।